हाँ तो नमस्कार जी। जैसे कि ये गर्मी की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप जान लें कि किस दिन जारी किया जाएगा या फिर आपको जारी कर दिया गया है तो आपको कैसे देखना है कि आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। अगर पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है तो आपका नाम किस मेरिट लिस्ट में आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे तिथि जारी कर दिया गया है पहली मेरिट लिस्ट का। स्कूल में ये डॉक्यूमेंट्स और इतने पैसे लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, इस पर मैं चर्चा किया हुआ हूं और चर्चा कर दूंगा। और मैं बताना चाहूंगा इस बार कि आपको पहली मेरिट लिस्ट में नाम देखना है कि आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। अगर आपकी नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है, और आपकी अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, आपके स्कूल गलत आ गई है या फिर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो अब आपको क्या करना है, क्या स्कूल को चेंज करना है तो बिल्कुल स्कूल आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सभी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। कितना आपको पैसा लगेंगे स्कूल में, इस बार पैसा बढ़ाई गई है या फिर घटाई गई है, वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा आप, है ना। यदि आप BACB क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा। इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म वो आपको स्कूल में ही मिलेगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट का फोटो कॉपी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट किसी कारण बस नहीं आया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जो आप रिजल्ट देखते समय जो भी आप मार्कशीट के तौर पे देखे होंगे उसी को आप फोटो कॉपी करवा के दे सकते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए आपके साथ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके साथ, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो 8 पीस होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं जाति, है ना, जाति होना चाहिए आपके पास। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। SLC आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास मेरे प्यारे बच्चों। एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए आपके पास। ये सारा दस्तावेज आपके पास एक्टिव होना चाहिए। आप हमेशा इस दस्तावेज को रखो, तभी आपका एडमिशन जो है वो संपन्न होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आपको चार्जेस लगेंगे वो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और आपको कहाँ देखना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आपको सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, है ना। किसका कट ऑफ कितना स्कूल का था और कट ऑफ देख करके ही आप स्कूल को चूज़ किए होगे। अगर आप कट ऑफ देख करके स्कूल को चूज़ किए होगे तो आपका जो है पहला चूज़ किए होगे स्कूल, वही स्कूल में यहाँ पे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि अप्रैल के बाद 1 मई को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और पहला मेरिट लिस्ट जैसा ही जारी होगा आप अपना नाम देखोगे biharnotice.in पर जा कर के आप अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम को देख सकते हो। आसानी से वहाँ पे आपका नाम निकल जाएगा। अब देखिएगा आगे स्कूल चेंज को लेकर के आप स्कूल को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आप स्कूल को चेंज कर सकते हो। यहाँ चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बिहार बोर्ड ये आपको आदेश देता है कि जिस स्कूल में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना है उस स्कूल में आपको एडमिशन करा लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको एडमिशन पहले तो करवाना होगा जिसमें आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना है। उसके बाद आपको स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, मतलब अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आपको स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा और आप स्लाइड अप पर क्लिक करने के बाद biharnotice.in पर जा करके स्लाइड अप पर क्लिक करोगे। और स्लाइड अप पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी फॉर्म भरने समय यूज़र ID और पासवर्ड मिला था वही यूज़र ID पासवर्ड से आप स्लाइड अप भी कर सकते हो। यहाँ पे स्लाइड अप करने का आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इसका भी मेरिट बन के आपको कुछ दिन में मिलेगा कि आपको फिर से किस स्कूल में एडमिशन हुआ है ना। तो इस तरह से पहले तो आपको जिस स्कूल में आए उसमें आपको एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको स्लाइड अप करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप पहले एडमिशन नहीं कराओगे तो आपको स्लाइड अप का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। और आपको चार्ज बता दिया जा रहा है कि आपको एडमिशन करने का चार्ज 2000 से लेकर के 3000 के बीच में लगेंगे। तो आप 3000 का एवरेज रखो, 3000 आप पैसा रखो, आपका फाइनल एडमिशन 3000 में हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे ध्यान देने की बात है
यहाँ पे कहा जा रहा 20 अप्रैल तक थी, उसे बढ़ा करके 21 से 26 अप्रैल तक आपकी एडमिशन की डेट जो है वो कर दिया गया है ना। तो 26 तक में आपकी लास्ट तिथि थी, डेट बढ़ाई गई थी 5 दिन। अगर उसमें भी आप नहीं करवाए हो तो आप बहुत बड़ा दिक्कत में फंस जाओगे और आपको अगला साल करवाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आपका एडमिशन फाइनल होता है और आपको 1 मई को जो है कि मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है एडमिशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, उसमें आपका नाम जरूर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से आप नाम देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक